महादेव का रहस्य, नशा या आत्मसंयम। हवाओं में गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय का नाद और चारों तरफ फैला रहस्यमयी धुआं एक दिव्य वातावरण बना रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महादेव ने पूरे ब्रह्मांड को अपने ध्यान से वश में किया, क्या उन्हें सच में नशीले पदार्थों से प्रेम था? ये कहानी है एक ऐसे ही भ्रम की जो सदियों से लोगों के मन में घर कर गया है और सत्य को ढक चुका है। महाशिवरात्रि की वो जादुई शाम थी जब पूरा शहर रोशनी और उत्सव के रंगों से नहाया हुआ था। गलियों में ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही थी और भक्तों का एक विशाल सैलाब शिव मंदिर की ओर उमड़ रहा था। 12 साल का आदित्य, जिसकी आंखों में दुनिया को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी, अपने दादाजी की उंगली थामे चल रहा था। आदित्य ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान और उत्सुकता थी। दादाजी अपनी सफेद लंबी दाढ़ी और चश्मे के साथ अनुभव और शांति की एक जीवित मूर्त लग रहे थे। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही आदित्य ने देखा कि वहां बहुत हलचल है और लोग अलग अलग समूहों में बातें कर रहे हैं। कुछ लोग वहां भांग के शरबत बांट रहे थे, जबकि कुछ लोग चिलम के धुएं के बीच महादेव की चर्चा कर रहे थे। तभी आदित्य के कानों में एक बात पड़ी, शिव को गांजा और भांग सबसे प्रिय है, तभी तो वे मस्ती में रहते हैं। ये सुनकर आदित्य ठिठक गया और उसके छोटे से मन में एक गहरा द्वंद्व छिड़ गया। उसने अपने दादाजी का हाथ जोर से पकड़ा और अपनी उलझन को शब्दों में व्यक्त किया। दादाजी, क्या ये सच है? क्या भगवान शिव सच में गांजा पीते थे? आदित्य ने मासूमियत से पूछा। क्या नशा करना उनकी भक्ति का हिस्सा है? आदित्य का प्रश्न उसकी गहरी जिज्ञासा को दर्शा रहा था। दादाजी ने आदित्य की मासूमियत और उसके चेहरे पर छाई उलझन को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने आदित्य को डांटा नहीं, बल्कि एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लिया। दादाजी उसे मंदिर के पीछे स्थित एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। उस बरगद की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक धंसी थी, जैसे वे सदियों का ज्ञान समेटे हुए हों। दादाजी ने आदित्य को अपने पास बिठाया और उसे जीवन के एक बड़े सत्य के बारे में बताना शुरू किया। बेटा, दुनिया में दो तरह के सत्य होते हैं, एक वो जो लोग देखते हैं और दूसरा वो जो वास्तव में होता है। जिसे तुम देख रहे हो वो लोक मान्यता है, लेकिन जो शास्त्रों में है वो असली सत्य है। आदित्य ने और अधिक उत्सुकता से पूछा, तो फिर लोग ऐसी तस्वीरें क्यों बनाते हैं जिनमें महादेव चिलम पकड़े होते हैं? दादाजी की आवाज अब और गहरी और गंभीर हो गई, जैसे वे किसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठा रहे हो। उन्होंने समझाया कि समय के साथ कला और लोक कथाएं बदलती रहती है, जिससे मूल अर्थ खो जाता है। कई बार साधुओं ने तपस्या के दौरान भूख और प्यास को नियंत्रित करने के लिए कुछ औषधियों का उपयोग किया था। लोगों ने इन योगियों को देखा और धीरे धीरे इस अभ्यास को शिव के स्वरूप से जोड़ दिया। लेकिन याद रखो, शिव केवल एक देवता नहीं, वे आदियोगी हैं, योग के प्रथम गुरु। दादाजी ने बताया कि योग का अर्थ है जुड़ना, और यह जुड़ाव केवल पूर्ण सजगता से ही संभव है। क्या कोई नशे की हालत में इतनी गहरी समाधि लगा सकता है कि उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए? आदित्य सोचने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह बाकी थे जिन्हें वो सुलझाना चाहता था। तभी वहां मंदिर के मुख्य पुजारी जी आए, जिनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। पुजारी जी के माथे पर लगा त्रिपुंड तिलक और उनके भगवा वस्त्र आदित्य को बहुत आकर्षित कर रहे थे। पुजारी जी ने उनकी बातचीत सुनी और पास आकर आदित्य की जिज्ञासा को शांत करने का निर्णय लिया। पुजारी जी ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा कि शिव का अर्थ है कल्याण, और जो बुद्धि का विनाश करे वो कल्याणकारी नहीं हो सकता। पुजारी जी ने आकाश की ओर इशारा किया और समुद्र मंथन की उस महान घटना का वर्णन करना शुरू किया। आदित्य की कल्पना में एक विशाल समुद्र दिखाई दिया जहां देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे। अचानक समुद्र से एक भयानक नीला विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव आगे आए और उन्होंने उस घातक हलाहल विष को अपने कंठ में उतार लिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए, लेकिन उन्होंने इसे आनंद के लिए नहीं पिया था। पुजारी जी ने समझाया कि जैसे विष को केवल दुनिया बचाने के लिए पिया गया, वैसे ही कुछ औषधियां केवल कठोर तप के लिए थी। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे असली नशे का अर्थ समझाना शुरू किया। पुजारी जी बोले, असली नशा सत्य का होता है, करुणा का होता है और गहरे ध्यान का होता है। जब इंसान अपने भीतर के अहंकार को जला देता है, तब वो वास्तव में शिव के करीब पहुंचता है। पुजारी जी ने चेतावनी दी कि जो लोग नशे को शिव की भक्ति समझते हैं, वे वास्तव में उनके मार्ग से दूर जा रहे हैं। तभी आदित्य की आंखों के सामने एक अद्भुत काल्पनिक दृश्य उभरने लगा।
वो खुद को हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा महसूस करने लगा। सामने महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक और दिव्य प्रकाश फैला था। वहां न कोई धुआं था, न कोई नशा, केवल एक असीम शांति और गहरा मौन व्याप्त था। आदित्य ने देखा कि शिव की बंद आंखें बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को देख रही थी। उसे समझ आया कि शिव का असली स्वरूप अनुशासन, नियंत्रण और पूर्ण सजगता का है। कल्पना से वापस लौटते हुए पुजारी जी ने कहा कि मन को वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन जाता है, वो कभी वास्तविक मुक्ति नहीं पा सकता। भांग और गांजा मन को भ्रमित करते हैं, जबकि शिव का मार्ग मन को दर्पण की तरह स्पष्ट बनाता है। आदित्य की आंखों में अब संदेह की जगह एक नई चमक और स्पष्टता आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे लोग मस्ती कह रहे थे, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आदित्य ने महसूस किया कि भक्ति का अर्थ किसी की नकल करना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाना है। उसने श्रद्धा के साथ झुककर पुजारी जी और दादाजी के पैर छुए। आदित्य ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि महादेव का संदेश नशा करना नहीं, बल्कि आत्मसंयम पाना है। उसने वादा किया कि वो अब सबको बताएगा कि शिव की सच्ची पूजा ध्यान और पवित्रता में निहित है। दादाजी ने गर्व से आदित्य के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगी और शाम की भव्य आरती का समय हो गया। भक्तों की भीड़ आरती के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन आदित्य अब उस भीड़ का केवल एक हिस्सा नहीं था। वो उस ज्ञान का वाहक बन चुका था जिसने उसे अंधकार और भ्रम से निकालकर प्रकाश की ओर ले गया था। उसे समझ आ गया था कि धर्म का अर्थ अंधानुकरण नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ और तर्क है। कहानी का सार यह है कि भगवान शिव वैराग्य के देवता है, जो हमें मोह माया से ऊपर उठना सिखाते हैं। वैराग्य का अर्थ दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि बुराइयों को त्याग कर स्वयं को जानना है। संगीत तीव्र हुआ और स्क्रीन पर संदेश उभरा कि सत्य, करुणा और आत्मसंयम ही सच्ची शिव भक्ति है। आदित्य अब एक नई दृष्टि के साथ अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ा, महादेव के वास्तविक स्वरूप को हृदय में बसाकर।